अंतिम दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने भी मोदी जी के साथ जीवन का एक न्याय सुख महसूस किया और रोमांटिक आनंद लेती रही। हालांकि मेरे मन में मेरे बेटे को लेकर दर्द भी था। मेरा नाम नारायणी है और 26 साल की हूँ। यह मेरी कहानी है। यह मेरी चुनौतियों और मेरे बेटे राजू के संघर्ष की कहानी है। मैं एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। हमारा परिवार बेहद गरीब था। इस गरीबी के कारण मेरे माता पिता मेरी शादी किसी अच्छे खानदान में नहीं करवा पाए। उन्होंने मेरी शादी रमेश से कर दी, जो एक शराबी थे। शादी से पहले रमेश थोड़ा बहुत कामकाज कर लेते थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत जेवर था उसे भी बेचकर अपनी शराब की भूख मिटानी शुरू कर दी। रमेश को बस हमेशा शराब चाहिए थी। घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्हें शराब के लिए पैसे मिल जाते थे। कभी कभी वह चोरी करता तो कभी डाका डालता, और अगर इन सब से भी पैसे नहीं मिलते तो मेरे पास से छीन लेता। कई बार मेरे मन करने पर भी वह मुझे पीटता और मारता। हमारी जिंदगी यूं ही कठिनाइयों के बीच गुजर रही थी। कुछ समय बाद हमारा एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम हमने राजू रखा, लेकिन उसकी पैदाइश से पहले ही हमारे हालात बहुत कठिन थे और उसके बाद हालत और भी खराब हो गए। घर में कमाने वाले केवल मैं ही थी। मैं जैसे तैसे काम करके पैसों का इंतजाम करती और उसी से हमारा घर चलता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश का अत्याचार मेरे ऊपर बढ़ता गया। वो हमेशा मुझसे पैसे मांगता और न देने पर मारता था। गांव में इतने पैसे नहीं थे कि गुजारा हो सके, और न ही मैं अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे पाती। अंततः मैंने फैसला किया कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना होगा, ताकि मैं अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य दे सकूं। हम शहर आ गए और यहाँ मैं बड़े घरों में काम ढूंढने लगी। मैंने अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना किया ताकि मेरे बेटे का भविष्य संवर सके। इस तरह से 7 साल गुजर गए। मेरा बेटा अब 7 साल का था। मैं अच्छी घरों में नौकरानी का काम करती थी। झाड़ू, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर के सारे काम मैं ही करती थी। कभी कभी तो मुझे बाजार भी जाना पड़ता था। जिस घर में मैं काम करती थी वहां 5 लोग रहते थे। मालिक, मालकिन, उनका बेटा, उनकी बहू और एक छोटा सा बच्चा। एक दिन जब मैं थकी हारी अपने काम से घर वापस आई तो रमेश दारू पीकर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। दरवाजे को जोर से धक्का देकर उसने अंदर कदम रखा। उसकी आंखों में नशे की चमक थी और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। नारायणी, पैसा ला, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कराह और धमकी थी। मुझे और दारू चाहिए। मैं कांपते हुए उससे दूर हट गई, लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रमेश का यह रूप मेरे लिए नया नहीं था, पर हर बार मुझे अंदर से तोड़ देता था। उसकी इस बर्बरता से मेरे दिल में एक भय और निराशा का सागर उमड़ आता था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मुझे डटना पड़ा। रमेश, कोई पैसा नहीं है, मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन मेरे शब्द जैसे उसके आक्रोश की आग में घी का काम कर गए। उसने थू थू करके कमरे के कोने में थूक दिया और मेरी ओर तेजी से बढ़ा। उसका गुस्सा चरम पर था और मुझे पता था कि आज की रात भी कठिनाइयों से भरी होगी। मेरे दिल में चिंता और दर्द का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को रोकते हुए रमेश से कहा, बस करो रमेश, घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हें बस दारू की ही पड़ी है। रमेश ने मुझे खींचते हुए गुस्से में कहा, दिखा किसने दिए ये पैसे। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ये पैसे हैं जो मैंने मेहनत से कमाए हैं रमेश। हमारे बच्चे की पढ़ाई और घर की जरूरतें इन पैसों से पूरी होती हैं। रमेश का क्रोध अब चरम पर था। उसने क्रूरता से मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरा शरीर दर्द से कराह उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मैं एक पल के लिए दर्द और बेबसी में डूब गई, लेकिन तभी राजू की चीख ने मेरी धड़कनों को और तेज कर दिया। रमेश की धमकी और चीख पुकार के बीच मेरा ध्यान राजू की ओर गया। उसकी चिंता और डर से भरी आवाज ने जैसे मुझे फिर से खड़ा होने की ताकत दी। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए दर्द की परवाह किए बिना खुद को खड़ा किया और रमेश के सामने जाकर दृढ़ता से खड़ी हो गई। रमेश, यह सब बंद करो। हमारा बच्चा देख रहा है, उसे इस माहौल में बड़ा नहीं होने दूंगी।
मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरे शब्दों में कहीं न कहीं एक माँ की ताकत और सच्चाई की प्रतिध्वनि थी। माँ, मुझे बहुत बुखार हो रहा है, राजू ने दर्द भरे स्वर में कहा। वो छोटा सा बच्चा था जिसने अभी इस निर्दयी दुनिया को देखना शुरू ही किया था। मेरे दिल में एक टीस उठी। उसकी कमजोर आवाज ने मुझे भीतर तक हिला दिया। बिना एक पल गंवाए मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और पास की दवाखाने की ओर दौड़ी। मेरी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं, लेकिन मेरे कदमों में तेजी थी, उसकी भलाई के लिए। दवाखाने पहुंचने पर डॉक्टर ने राजू को ध्यान से देखा। उनके गंभीर चेहरे ने मेरे दिल में आशंका का बीज बो दिया। उन्होंने धीरे से कहा, नारायणी, तुम्हारे बेटे को कैंसर है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, वरना। जैसे ही डॉक्टर साहब के शब्द मेरे कानों में पड़े, मेरी दुनिया मानो थम सी गई। अपने बच्चे की मासूम आंखों में दर्द देखकर मेरा दिल टूट रहा था। मैंने सिसकते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगी। डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, ऑपरेशन बहुत महंगा है, 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उनके शब्दों ने जैसे मेरी कमर तोड़ दी। 5 लाख रुपए, ये रकम मेरे लिए पहाड़ जैसी थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया कि चाहे जो भी हो, मैं किसी तरह इस पैसे का इंतजाम जरूर करूंगी। डॉक्टर साहब, आप मेरी उम्मीद के सहारे कोरा जवाब मत दीजिए, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, मैंने दर्द और दृढ़ता से कहा। डॉक्टर ने एक पल के लिए मेरी दृढ़ता को देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करनी होगी, समय बहुत कम है। मैं राजू को लेकर बाहर आई। मेरे मन में वादियों जैसा संग्राम छिड़ा हुआ था, लेकिन मेरे कदम मजबूती से आगे बढ़े। अपने बेटे को इस दुनिया में उसकी जगह दिलाने के लिए मुझे हर मुश्किल से लड़ना था, चाहे मुझे आसमान से तारे तोड़ने पड़ते या धरती का कलेजा चीरना पड़ता। मैं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरे मन में निराशा और दर्द का समंदर उमड़ा हुआ था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। राजू के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी और यह रकम मेरी पहुंच से बहुत दूर थी। मैं मोदी साहब के घर में साफ सफाई का काम करती थी और वहीं से एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने उनसे मदद मांगने का फैसला किया। मोदी साहब ने मेरी बात सुनकर एक कुटिल मुस्कान दी और बोले, नारायणी, इतनी खूबसूरत औरत की किस्मत कितनी अच्छी हो सकती है, जानती हो? उनकी बातों से घबराई, लेकिन मजबूरी ने मुझे झुकने नहीं दिया। मैंने विनती करते हुए कहा, सर, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे बेटे की जान खतरे में है, आपकी मदद चाहिए। मोदी साहब ने मेरी आंखों में उम्मीद का नश्तर चुभौते हुए कहा, मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या शर्त सर? मोदी साहब की आंखों में वहशी चमक थी। उन्होंने बेधड़क कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारा मर्द भी तुम्हें छोड़ चुका है। वो साला हमेशा दारू पीकर सड़क पर पड़ा रहता है। तुम्हें भी किसी की जरूरत होगी ना, तो तुम्हें मेरे साथ 5 रातें बितानी होंगी, 1 लाख 1 रात के लिए। इसमें तुम भी खुश और मैं भी खुश, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया हो। मेरी आत्मा पर एक भारी बोझ सा पड़ गया। मेरे मन में कई विचार उठने लगे। क्या मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर सकती हूँ? क्या एक माँ इतनी मजबूर हो सकती है कि अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इस हद तक चली जाए? मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन अभी फैसला करना बाकी था। आंसुओं ने मेरी आंखें भर दी और मेरे दिल में तूफान मचलने लगा। मैं खामोशी से वहां से वापस चल पड़ी, अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए, ये सोचते हुए कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने खड़ा सवाल असहनीय हो गया था, लेकिन एक बात तय थी, मैं किसी भी हाल में अपने बेटे को बचाना चाहती थी, चाहे मुझे कितने भी संघर्षों का सामना क्यों न करना पड़े। मेरी आंखें भर आईं। मेरे आत्मसम्मान और ममता के बीच जो विषम युद्ध चल रहा था वह असहनीय हो गया था, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। आंसुओं में डूबते हुए मैंने कहा, ठीक है सर, मैं मानती हूं शर्त। मेरे बेटे की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। उस रात मैंने राजू को सुलाने के बाद साड़ी पहनकर मोदी जी के घर गई। जैसे ही मैं मोदी जी के कमरे में पहुंची, उन्होंने मेरा आंचल खींचा और मैं बेड पर गिर गई।
फिर उन्होंने मुझे पूरी रात लगातार उस कष्ट में रखा। मैं बेबस थी और मेरी इच्छा के बिना यह सब मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। रात भर में सिर्फ रोती रही और मोदी जी अपने अरमान पूरे करते रहे। मैंने अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाई। हर क्षण मेरे लिए काले साए जैसा था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में केवल एक ही बात थी, मेरा बेटा और उसकी जिंदगी। गहरे दर्द और आत्मा पर लगे घावों के बावजूद मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। इस तरह अगले 5 दिन तक मोदी जी मुझे हर रात इस्तेमाल करते रहे। अंतिम दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने भी मोदी जी के साथ जीवन का एक न्याय सुख महसूस किया और रोमांटिक आनंद लेती रही। हालांकि मेरे मन में मेरे बेटे को लेकर दर्द भी था। अगले दिन मैंने पैसों के साथ अपने बेटे को अस्पताल पहुंचाया। राजू ने दर्द में कराहते हुए कहा, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्यों मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? मेरे दिल में उसके हर दर्द की चुभन थी। मेरे लिए किसी भी माँ की तरह अपने बच्चे को इस हालत में देखना असहनीय था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और सब्र करना होगा। मुझे यह विश्वास दिलाना था कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, चाहे मेरा दिल कितना ही टूट रहा हो। मैंने डॉक्टर को पैसे देते हुए कांपते स्वर में कहा, डॉक्टर, राजू को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। डॉक्टर ने गंभीरता से मेरी ओर देखा और आश्वासन देते हुए कहा, ऑपरेशन सफल रहा है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही मेरे खुशी के आंसू फूट पड़े। मेरे बच्चे की जिंदगी सुरक्षित थी और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। मैंने धन्यवाद के आभार में डूबते हुए कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है। उस क्षण मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत और बलिदान सार्थक हो गए। बेटे की मुस्कान और उसकी सुरक्षित जिंदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। राजू ने मुझे देखते हुए मासूमियत से कहा, माँ, तू कितनी अच्छी है, तूने मेरे लिए इतना सब किया। उस मासूम चेहरे और उसकी बातों ने मेरे दिल को द्रवित कर दिया। ये सुनकर मेरी आंखें खुशी के आंसू से भर आईं और दिल गर्व से भर गया। मैंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मेरे बच्चे, हम जीत गए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि हमारे संघर्ष और बलिदान ने हमें और भी मजबूत बना दिया है। जैसे ही राजू मेरे गले लगा, मुझे लगा कि जैसे सारी चिंता और तनाव गायब हो गया है। उसका एहसास और उसकी मासूमियत ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। हमारी लड़ाई में हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अंत में हमारा प्यार और हमारी उम्मीदें विजयी रहीं। अब हमें एक नए सवेरे का इंतजार था, जहां हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। नमोकर दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान के पास अपने और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान करने की जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां किसी को ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। हमें एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सके। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी तरह की और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट और वीडियो सेक्शन में जाएं और अपनी मनचाही कहानी सुनें। हम मिलते हैं एक और दर्द भरी, रोमांटिक और इमोशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हार्ट स्टोरीज के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।